बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेक्चर नंबर 24 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्री टोपोलॉजी, वर्किंग ऑफ ट्री टोपोलॉजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी है क्या। ओके जी, ट्री टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी में होता क्या है, ज़रा इस डायग्राम को देखें। ये आपको नेटवर्क नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये एक और नेटवर्क सेगमेंट आपको नज़र आया, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टार, क्योंकि तमाम कंप्यूटर जो हैं सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से ये तीसरा सेगमेंट हमें नज़र आ रहा है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, क्योंकि तमाम कंप्यूटर जो हैं वो सेंट्रल डिवाइस हब के साथ कनेक्टेड हैं। यानी इसका मतलब है अभी तक हमने जो देखा, इसमें हमने 3 नेटवर्क्स देखे, और तीनों के तीनों कौन से नेटवर्क हैं, स्टार नेटवर्क हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। अब ये जो हमें नेटवर्क दरमियान में नज़र आ रहा है, जिसमें हमारे पास C12 और C13 है, ये एक बस के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। यानी हमें अभी तक जो डायग्राम में नज़र आया, 3 नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी के नज़र आए और एक हमें बस टोपोलॉजी नज़र आई। अब अगर हम स्टार को और बस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो ये ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। बात समझ में आई? अगर हम स्टार और बस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है जी, ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। लेकिन इसमें बस को कनेक्ट किस कंप्यूटर के साथ करेंगे, स्टार के, तो हम बस को कनेक्ट करेंगे हब के साथ। यानी किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम बस को कनेक्ट करेंगे हब के साथ। इस तरीके से होगा क्या, ये दोनों क्या बन जाएंगे, मिलकर एक बड़ा नेटवर्क बना लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ज़रा देखें। अब इसमें करना क्या है, हमें ट्री को और स्टार को और बस को कंबाइन करना है। अब देखें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वायर्स अटैच कर देंगे हब की किसके साथ, बस के साथ। तो ये देखें, हमने स्टार टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया, जिसे हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो ये जो बस जो है, ये ट्रंक का काम करिए, जैसे दरख्त का तना होता है, और उसके साथ कंप्यूटर्स हमने क्या कर दिया, स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट कर दिए। तो स्टार टोपोलॉजी है जस्ट लाइक ब्रांचेस के तौर पे काम करती हैं, इसलिए इसकी शेप थोड़ी सी ट्री से मिलती है। इसका नाम ट्री टोपोलॉजी इसलिए रख दिया गया। ओके, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखें क्या लिखा है जी, अ ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। यानी ट्री टोपोलॉजी के अंदर दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, किसकी, बस की भी और स्टार की भी, क्योंकि इसमें हमें 2 तरह के नेटवर्क नज़र आ रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो हमारे पास नया नेटवर्क बनेगा, उसका नाम एक तो ट्री टोपोलॉजी हमने रखा, और दूसरा उसके अंदर जो खसूसियात होंगी या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बस की भी पाई जाएंगी और स्टार की भी पाई जाएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। तो हमने इसमें पहले क्या देखे थे, हमारे पास मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ग्रुप्स हैं जो स्टार टोपोलॉजी में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। फिर हमने क्या किया, द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। फिर हमने तमाम ग्रुप्स को बस के साथ कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन गई, ट्री टोपोलॉजी बन गई। इसका मतलब है ट्री टोपोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, मतलब आप देखें ना, यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार में हमारे पास पहले स्टार टोपोलॉजी है, उसमें 4 कंप्यूटर हैं, C1 C2 C3 C4, और दूसरी स्टार टोपोलॉजी है, उसके अंदर 4 कंप्यूटर हैं, C5 C6 C7 C8। इसी तरीके से तीसरा ग्रुप जो है, उसमें 3 कंप्यूटर हैं, C9 C10 C11, और हमारे पास बस टोपोलॉजी में भी 2 कंप्यूटर हैं, C12 एंड C13। हमने क्या किया, इन सारों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमारा नेटवर्क जो है बढ़ गया। पहले किसी नेटवर्क में 4 कंप्यूटर हैं, किसी नेटवर्क में 3 हैं, किसी में 2 हैं। जब इनको बड़ा कर दिया तो हमारे पास एक 13 कंप्यूटर का नेटवर्क बन गया, क्योंकि टोटल कंप्यूटर कितने हैं जी, तमाम टोपोलॉजीज़ को मिला के
13 बनते हैं। इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी में हुआ क्या कि हमारे पास नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी क्या पढ़ते हैं, वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग में जस्ट आपको इस डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वर्किंग बुक में आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मैं भी जस्ट आपको समझा दूंगा कि इसकी वर्किंग किस तरीके से वर्किंग हो रही है। देखें, स्टार में और बस में उसी तरीके से वर्किंग होगी जैसे स्टार में वर्किंग होती थी, स्टार में उसी तरीके से वर्किंग होगी, बस में उसी तरीके से वर्किंग होगी जैसे बस टोपोलॉजी में वर्किंग होती है। यानी स्टार टोपोलॉजी को अगर हम देखेंगे, जैसे पहले ग्रुप को अगर हम देखते हैं C1, C2, C3, C4 को, तो ये तमाम कंप्यूटर किसको डाटा सेंड करेंगे जी, हब को सेंड करेंगे, और हब जो है वो क्या करेगा, रिसीविंग कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देगा। लेकिन फ़र्ज़ किया अगर तो रिसीविंग कंप्यूटर उसी के सेगमेंट में मौजूद है, मसलन C1 का डाटा जो है C4 को भेजता है, तो C1 जो है वो हब को डाटा भेजेगा, हब आगे देखेगा C4 जो है उसी के नेटवर्क में है, तो वो C4 को डाटा सेंड कर देगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया C1 ने डाटा C8 को भेजा है जो कि दूसरी स्टार टोपोलॉजी के अंदर मौजूद है, तो हब क्या करेगा, उस डाटे को कहाँ पर डाल देगा, बस पर डाल देगा। फिर वो बस से दूसरे सेगमेंट में डाटा जाएगा, दूसरे सेगमेंट में भी हब के पास डाटा आएगा, हब देखेगा कि ये C8 उसके पास मौजूद है या नहीं है। अगर C8 उसके पास मौजूद होगा तो उस को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरीके से ट्री टोपोलॉजी क्या करेगी, वर्क करेगी। ये बात क्लियर हो गई कि ट्री टोपोलॉजी में हर सेगमेंट में डाटा उसी तरीके से चलेगा जैसे उस सेगमेंट में होना चाहिए। मसलन अगर सेगमेंट जो है वो बस टोपोलॉजी है तो उसमें बस टोपोलॉजी की तरह डाटा जाएगा कि एक कंप्यूटर से डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, दूसरे कंप्यूटर से डाटा तीसरे कंप्यूटर के पास जाएगा। उस तरीके से डेस्टिनेशन कंप्यूटर को जब तक डाटा रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो डाटा क्या होगा, पास ऑन होगा। हाँ, अगर फ़र्ज़ किया किसी एक सेगमेंट ने डाटा ऐसे कंप्यूटर को सेंड कर दिया जो किसी वजह से ऑफ है या ख़राब है, तो डाटा मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, टर्मिनेटर पर जाएगा। ये जो बस टोपोलॉजी के टर्मिनेटर्स हैं, तो ये टर्मिनेटर क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे सिग्नल्स को और बस को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इस तरीके से बाकी कंप्यूटर भी डाटा क्या कर सकेंगे, सेंड कर सकेंगे। ये है जी वर्किंग ऑफ ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। ओके जी, एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी क्या है जी। नंबर 1, इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट। देखें, हर सेगमेंट से एक अलग से वायर जा रही है, ठीक है, जो बस टोपोलॉजी के साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। यानी इसमें हर सेगमेंट को क्या करना पड़ेगा, वायर करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे सेगमेंट से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। नंबर 2, इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। यानी ये नेट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्डवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करके डाटा को ट्रांसफ़र करने को सपोर्ट करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम हार्डवेयर एक ही कंपनी का इस्तेमाल करें। किसी नेटवर्क में किसी कंपनी का हार्डवेयर यूज़ हुआ होगा, किसी नेटवर्क में किसी दूसरी कंपनी का हार्डवेयर यूज़ हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट कंपनीज़ के हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। ये बात समझ में आ गई। मसलन अगर एक स्टार टोपोलॉजी बनाई हुई है और उसमें आपने हब जो है वो किसी और कंपनी का लगा रखा है, दूसरी स्टार टोपोलॉजी आपने बनाई है उसमें हब किसी और कंपनी का लगाया हुआ है, ठीक है। तो वेंडर से मुराद यहाँ पे कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर किसी और कंपनी का, या एक जगह पे सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी का चल रहा है, दूसरी जगह पे सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी का चल रहा है, तो ये ट्री टोपोलॉजी है, ये तमाम डिफरेंट कंपनीज़ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है। ओके जी, डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी क्या है जी। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज़। क्योंकि हर सेगमेंट में अपनी अपनी केबल्स इस्तेमाल हो रही होगी, तो हो सकता है ये लिमिट कर जाए केबल की वजह से। अगर एक केबल, एक नेटवर्क की केबल दूसरे नेटवर्क की केबल को सपोर्ट नहीं कर रही, तो हो सकता है वो सेगमेंट उस नेटवर्क का पार्ट ना बन सके। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, वही बात है कि देखें, स्टार को और बस को कंबाइन करके हमने ट्री टोपोलॉजी बनाया। अगर वो किसी वजह से वो जो बस है वही क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो पूरे का पूरा एंटायर सेगमेंट क्या हो जाएगा, गोज़ डाउन हो जाएगा।
और इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर दैन अदर टोपोलॉजी। इसको कन्फिगर करना भी बड़ा मुश्किल है और इसकी वायरिंग करना भी क्या होगा दूसरी टोपोलॉजीज़ की निस्बत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी। तो हम इसे अब हम इसे रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ट्री टोपोलॉजी होती क्या, तो हमने कहा ट्री टोपोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। वर्किंग में हमने क्या कहा कि हर सेगमेंट में नेटवर्क डाटा जो उसी तरीके से भेजा जाएगा जिस तरीके से उस नेटवर्क के सेगमेंट में होना चाहिए। मतलब स्टार टोपोलॉजी है तो उसमें डाटा स्टार टोपोलॉजी की तरह ही जाएगा कि तमाम कंप्यूटर हब को डाटा सेंड करेंगे और हब से आगे डेस्टिनेशन कंप्यूटर को डाटा सेंड होगा, ठीक है। और अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर उस सेगमेंट में मौजूद नहीं है तो उस डाटा को किस पे डाल दिया जाएगा, बस पे डाल दिया जाएगा और फिर बस से वो दूसरे सेगमेंट में जाएगा और इस तरीके से तीसरे सेगमेंट में जाएगा, इस तरीके से ऑनवर्ड तमाम सेगमेंट में जाएगा जब तक कि वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास नहीं पहुंच जाता। और अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर किसी वजह से ख़राब या बंद है तो डाटा कहाँ पर जाएगा, टर्मिनेटर पर जाएगा और वहाँ से डाटा को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा या एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा और लाइन को वेकेंट कर दिया जाएगा ताकि और कंप्यूटर डाटा सेंड कर सके। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस में हमने पढ़ लिया है कि एडवांटेजेस में क्या है जी कि ये पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है और ये डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वेंडर्स को भी सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज में हमने क्या कहा कि अगर बैकबोन ख़राब हो जाती है तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।